ओम शांति। आज मैं 7 चक्रास के बारे में डिस्कस करूंगी कि जो आत्मा के जो 7 गुण होते हैं, जो कि हमारे 7 डेज कोर्स के फर्स्ट और सेकंड लेसन में बताया जाता है कि आप आत्मा हैं और आत्मा में 7 गुण होते हैं। ये 7 गुण कौन कौन से होते हैं? शक्ति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति, ज्ञान और आनंद। तो ये जो 7 गुण होते हैं, हमें लेसन में बताया गया कि परमात्मा इन गुणों के रिजर्वायर जैसे हैं, मतलब कि इनफाइनाइट हैं ये सारे गुण। ये 7 गुण जो 7 रंगों से भी संबंधित हैं। ये जो विबग्योर, जो हमारे चक्र में जो 7 रंग होते हैं, जैसे कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक वैसे ही ये प्राण ऊर्जा, जब हमारी चेतना की जो ऊर्जा है, जब हमारे शरीर में रहती है जब प्राण, तो ये 7 चक्रों में इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यही है वो 7 रंग। और ये 7 रंग, 7 चक्र हमारे शरीर में अलग अलग हिस्से में होते हैं और वहाँ से उस एरिया से संबंधित सारी प्रणालियों को वो दुरुस्त तरीके से रखते भी हैं। और इसके अलावा भी ये एक लाइट के उस कलर की फ्रीक्वेंसी है, तो वो हमें पूरे ब्रह्मांड से, पूरी प्रकृति से, हमारे दूसरे ह्यूमन बीइंग से भी वो कनेक्ट करते रहते हैं। और तालमेल अच्छा होना चाहिए, और इसीलिए हमारे सारे चक्र जो हैं वो कम बैलेंस्ड होने चाहिए, अच्छे से ओपन होने चाहिए। मतलब कि जो एनर्जी है वो, उसका फ्लो हमारे पूरे शरीर में अच्छे से हो, साथ ही साथ हमारा बाहरी जो ओहरा भी अच्छा बने। मतलब जितनी ही ज़्यादा अच्छी और पवित्र आत्मा होगी, उतने ही अच्छे उसके सारे चक्र होंगे। चक्र खुले होंगे, पूरी तरीके से ओपन होंगे, फुली ओपन होंगे, और उसका ओहरा और डिस्टेंस की वो कितनी दूरी तक वातावरण में ये ऊर्जा फैलती है, वो भी इस पर डिपेंड करता है कि कितनी शक्तिशाली और कितनी पवित्र आत्मा है आपकी। तो ये जो 7 रंग और 7 गुणों से किस तरह से, जो हमें फर्स्ट लेसन में बताया जाता है कि ये 7 गुण जो है आत्मा के गुण हैं, और कलयुग में इन गुणों की कमी हो जाती है। सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति, तो इनकी कमी होने लगती है क्योंकि चेतना की ऊर्जा ही कम हो जाती है। तो जब यहाँ पे हमारी आत्मा है भ्रिकुटी में, कपाल के मध्य में, और वही एनर्जी जो है लाइट की तरह ही है, ये अलग डायमेंशन की लाइट है। क्यों? क्योंकि जब आप विजिबल लाइट जो आप देख रहे हैं वो तो आप आराम से देखते हैं, किसी प्रिज्म से जब गुजरता है तो हमें वो उसके 7 रंग दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये लाइट जो है, इनको खुली आंखों से भी हम नहीं देख सकते, और हमारी बॉडी में हमें ऐसे खुली आंखों से नहीं दिखते हैं। यानी विजिबल लाइट नहीं है ये, उसके बियॉन्ड की लाइट है, अलग डायमेंशन की। आत्मा और परमात्मा जो एनर्जी है, उसको हम कह सकते हैं कि इस डायमेंशन से नहीं है, जो कि हम फिजिक्स में डील करते हैं साइंस में जो हम डील करते हैं, जितना हम जानते हैं, जो उसके बियॉन्ड है ये सारी चीज़ें। और इसीलिए इसको कंप्लीट तरीके से जानने के लिए हमें हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, हमें विजन मिलता है, एक अलग विजन। जब हमारी थर्ड आई चक्र या अजना चक्र, आज्ञा चक्र जब ओपन होती है, तो हमें इस विजुअल जो फिजिक्स जिन चीज़ों को डील करता है, उसके बियॉन्ड हमें विजन मिलता है। और हमें फिर उस आँखों से, दिव्य नेत्रों से ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि कैसे कैसे चक्र हैं, उनकी संरचना कैसी है। हालांकि डीप जो लोग इतना तपस्या वगैरह करके कुछ साधु संत इस तरह का विजन प्राप्त कर लेते हैं, तब उनको अपने दिव्य नेत्रों से साफ साफ, तभी तो उन लोगों ने इतना इसको एक्सप्लोर किया है, इतना कुछ लिखा है। और राजयोग मेडिटेशन तो मैंने इसका पूरा समझा दिया है कि ये संगम युग, कलयुग के अंत में परमात्मा जब आते हैं और यहाँ आवश्यकता होती है चेतना की ऊर्जा को इंक्रीज करने की आवश्यकता होती है। सनातन धर्म की उन आत्माओं को ये करना होता है जो कि सतयुग और त्रेता में आते हैं, साइकिल में, वर्ड ड्रामा व्हील साइकिल में इस पहले आते हैं ऊपर से नीचे। तो ये जो 7 रंग है, 7 गुणों से कौन कौन से रंग किस गुण को प्रदर्शित करते हैं, हमारे चक्र का कलर क्या है, वो मैं आज बताना चाहती हूँ। तो हमारे सबसे शरीर में यहाँ से ऊर्जा ये प्रवाहित होके पूरे शरीर में जब ये
ट्रांसमिट होती है। तो सबसे नीचे हमारा मूलाधार चक्र होता है जो कि लाल रंग का है। ये चक्रों का कलर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम जानते हैं विबग्योर, जो हमने पढ़ा है इंग्लिश में विबग्योर के नाम से जानते हैं, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना, जो 7 रंग होते हैं प्रकाश में। ये हमारे चक्र भी उन्हीं 7 रंगों के हैं। हमारा लोअर चक्र रूट चक्र बोलते हैं, मूलाधार चक्र बोलते हैं, जिसका रंग लाल होता है, और ये आत्मा की शक्ति को प्रदर्शित करता है। कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? ये शक्ति को प्रदर्शित करता है। शक्ति यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ, आपको काम करने की क्षमता है। जो आप सोचते हैं, जो ऑर्डर करते हैं अपनी कर्मेंद्रियों को, जो करना चाहते हैं उसको एक्सिक्यूट करने के लिए आपको शक्ति प्रदान करता है ये मूलाधार चक्र। इसको हम और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डील करते हैं एक एक चक्र, लेकिन मैं ये 7 गुण जो है आत्मा के, उन्हीं के बारे में बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। फिर बाद में मैं एक एक चक्र के बारे में डिटेल डिस्कस करूँगी कि ये और क्या क्या चीज़ें डील करते हैं, हमारा कैसे ये हमारा प्रकृति से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये नेचर से, मटेरियल से और बाहरी एनर्जी से ये हमें कैसे इनका इन्फ्लुएंस होता है। तो रूट चक्र लाल रंग का होता है जो शक्ति को प्रदर्शित करता है। उसके ऊपर हमारे प्रजनन ग्रंथियाँ और प्रजनन की जो प्रणाली होती है, वहाँ पे हमारा स्वाधिष्ठान चक्र होता है जो कि ऑरेंज कलर का होता है। तो ये हमारे पवित्रता के गुण को दर्शाता है। पवित्र यानी कि मन, संकल्प, जो मतलब कि काम विकार जिसको कहते हैं, वो न्यूनतम होगा उस व्यक्ति में अगर ये अच्छे से बैलेंस्ड है। ठीक है, इसकी बहुत आवश्यकता। चरित्रवान इंसान वही है जिसका ये चक्र अच्छा बैलेंस होगा, पवित्रता का अनुभव करेगा उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, चरित्रवान होगा। और ये भी साथ साथ ये ऑरेंज कलर का जो स्वाधिष्ठान चक्र हमारे प्रजनन प्रणाली को भी एकदम कंप्लीट परफेक्ट रखता है। साथ में ये कॉन्फिडेंस देता है आपको, तेज ओज कर में हम सब इसी से प्रदर्शित करते हैं ना, केसरिया रंग या फिर ऑरेंज कलर को हम सब जानते हैं कि बहुत डायनेमिक और बहुत हमें ओज तेज प्रदान करने वाला ये रंग है। और इसीलिए जो ब्रह्मचर्य पालना करने लगते हैं, जो हम देखे हैं साधु संत मॉन्क और ये सारे लोगों को, वो इस कलर से रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आप को। उनको हम देखते हैं कि ऑरेंज कलर से रिलेटेड वो वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि वो प्रधान हो जाता है उनके अंदर, पवित्रता प्रधान हो जाती है और वो उनका व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है, इसलिए वो उस रंग से रिफ्लेक्ट होते हैं। और यहाँ पे हम जो वाइट कलर देख रहे हैं उसका सीक्रेट मैं भी बताऊँगी, क्योंकि वाइट कलर में सारे रंग समाये होते हैं। जैसे लाइट का कलर है वाइट, जिसमें कि सारे कलर मिक्स होते हैं। उसमें से कुछ एब्सेंट है, एक भी एब्सेंट है तो फिर कलर दिखाई देगा, बट वाइट तब दिखेगा जब सारे कलर्स होंगे उसमें। तो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जो कि प्रजनन ग्रंथियों के स्थान पे होता है, ऑरेंज कलर है और पवित्रता को प्रदर्शित करता है। उसके ऊपर हमारे स्टमक एरिया में होता है मणिपुर चक्र, जिसका कलर येलो होता है। और ये हमें कौन सा गुण देता है? ये आत्मा को सुख का गुण देता है, यानी सुख की अनुभूति। और ये हमारे पाचन तंत्र से संबंधित भी है, अच्छा स्वास्थ्य देने से भी संबंधित है। साथ ही साथ ये भी हमें तेज ओज और शक्ति, ये भी हमारे नीचे के तीनों चक्र हमें शक्ति, फिजिकल हेल्थ और स्ट्रेंथ, जो हमें फिजिकल स्ट्रेंथ और हेल्थ और डायनेमिक बनाते हैं। और साथ में हमारे सामाजिक स्तर पे हमें अच्छा प्रतिष्ठित स्थान दिलाते हैं, क्योंकि समाज का तालमेल, समाज में मोस्टली लोग इन्हीं चीज़ों को डील करते हैं, शक्तिशाली अच्छे से काम करते हैं। हमारा जॉब, हमारे लोगों से रिलेशन वगैरह जो हम डील करते हैं, ये सारी चीज़ें ये नीचे के चक्र जो हैं वो डील करते हैं। तो समाज में अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छे सामाजिक संबंध लोगों से और तालमेल अच्छा हो, इसके लिए ये नीचे के चक्र हमारे फुली कंप्लीट ओपन होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। इनका बाहर से लेन देन इन ऊर्जाओं का बना रहना चाहिए। तो ये हमारा मणिपुरा चक्र सुख प्रदान करता है, सुख की फीलिंग। जैसे कि आपको भूख लग रही है तो आपको अच्छा खाना मिल रहा है, पच भी रहा है, स्वास्थ्य
प्राप्त हो रहा है, आपको स्वास्थ्य का सुख मिल रहा है, आपको प्यास लग रहा है तो पानी मिल रहा है, आपके पास एक घर है, जब आपको नींद आती है आपको सोने के लिए मिलता है, आराम से सो सकते हैं। तो ये जो सुख की अनुभूति जीवन में होती है, जो कि हमें जो हमारे मूलभूत सुविधाएं और रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से फुलफ़िल हो रहे हैं। हमें अच्छी हवा, अच्छा आज तो कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक हैं, तो हम उसी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में तो शुद्धि, संपूर्ण शुद्ध कुछ नहीं है, लेकिन मटेरियलिस्टिक हमने बना रखा है। जो साइंस के फ्रिज है, गर्मी में हमें ठंडा मिल जा रहा है, ठंडी में हमें गर्म मिल जा रहा है, हीटर से हम सुख की अनुभूति जो करते हैं, हमारे इंद्रियों को सुख की जो अनुभूति होती है वो हमारा मणिपुरा चक्र बैलेंस होने से सुख का अनुभव हमें ज़्यादा होता है। साथ में दिमाग को काम रखता है, तभी तो हम सुख की अनुभूति करेंगे। अगर हम एंजाइटी में हैं, टेंशन में हैं और मेंटली डिस्टर्ब, ये सब चीज़ें हैं, तो हम सुख की अनुभूति कैसे करेंगे? तो सुख की अनुभूति के लिए वैसे भी हमें सारे ही चक्र खुले होने चाहिए इंसान के, तभी वो कंप्लीट। लेकिन ये मेनली सुख के गुण को दर्शाता है, जो फिजिकल हमारा शरीर से संबंधित जो सुख है। तो उसके ऊपर हमारा हार्ट चक्र होता है, हृदय के स्थान पे, जिसको हम हिंदी में अनाहत चक्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको हार्ट चक्र कहते हैं। इंग्लिश में भी मैं नाम बताऊंगी। रूट चक्र है, उसके ऊपर ऑरेंज कलर का सैक्रल चक्र बोलते हैं इसको। स्वादिष्टान चक्र इंग्लिश में सैक्रल चक्र बोलते हैं। फिर उसके बाद मणिपुरा चक्र येलो कलर का जो होता है, ये मणिपुरा चक्र होता है, जो कि सुख प्रदान करता, मतलब इसका जो 7 गुणों से संबंधित मैं जो बात कर रही हूँ, तो इसका संबंध सुख से है। फिर ये हार्ट चक्र है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, अनाहत चक्र, इसका संबंध है आत्मा के प्रेम से संबंधित है। जब भी आप महसूस करते हैं किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम है, तो हमारा ये यहाँ का जो फ्लक्स है, उस फ्लक्स वहाँ से मैच होता है सामने वाले इंसान से। और हार्ट चक्र जब ये पूरी तरह अच्छे से ओपन होता है, तो आप एक अनकंडीशनल लव हर एक व्यक्ति के लिए महसूस करेंगे। और बहुत महान और जो इस तरह के लोग होते हैं, जैसे मदर टेरेसा हैं हमारी थी, तो उनका एक मानवता के प्रति जो प्रेम था, ऐसे जो भी महान लोग होते हैं उनका अनाहत चक्र खुला होता है। वो विश्व प्रेमी होते हैं, वो कभी भेदभाव और ऊंच नीच और बड़ा छोटा ऐसा देख के किसी से प्रेम नहीं रखते। वो एक अनकंडीशनल हर एक के लिए कण कण भगवान का गुण, भगवान में तो ये सारे 7 गुण भरपूर हैं। तो जैसे वो अपने ब्रह्मांड के कण कण से प्रेम करता है, क्योंकि उसका ही है, वो जानता है ये पूरा ब्रह्मांड मेरा है, तो उसको प्रेम होगा ही। उस एक एक कण से प्रेम है, एक एक कण तक ऊर्जा पहुंच जाती है ईश्वर की, जब जिसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह मनुष्य का जब ये चक्र अनाहत चक्र खुल जाता है, तो उस विश्व प्रेमी बन जाता है। उसको हर एक व्यक्ति विशेष, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे और मटेरियल भी है, तो उसे अच्छी कंडीशन में रखने का प्रयास करेगा, सड़ने गल नहीं देगा। मतलब कि व्यर्थ से समर्थ बनाने की भी उसकी लालसा होगी। हर चीज़ का वो रिसाइकिल करने की भी कोशिश करेगा, और वो इंसानों के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति प्रेम प्रदर्शित करेगा, केयरिंग भी होगा बहुत ज़्यादा। उसके ऊपर हमारा चक्र होता है, गले में होता है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का रंग हल्का नीला होता है। जैसे विबग्योर में हम ऊपर से देखें तो बैगनी, नीला, आसमानी, तो ये आसमानी रंग होता है। और इंग्लिश में जो विबग्योर में बात करते हैं तो इसको नीला रंग बोलते हैं, क्योंकि इसको हम जो अजना चक्र यहाँ पे जो हमारा डार्क ब्लू कलर की होती है एक्चुअली, तो उसको हम विबग्योर में इंडिगो नाम से जानते हैं, और इसको नीला कहते हैं, इंग्लिश में ब्लू बोलते हैं इसको, लेकिन हम हिंदी में इसको आसमानी, क्योंकि ये गाढ़ा नीला है हमारा इसके ऊपर का जो चक्र है, और ये हल्के नीले रंग का होता है। तो आसमानी ये आत्मा के शांति के गुण को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ ये विशुद्धि चक्र इसका नाम भी है। तो इस जिनका ये चक्र अच्छे से खुला होगा, उनके विचार भी बहुत शुद्ध होते हैं, अत्यंत शुद्ध, मतलब कंप्लीटली प्योर थॉट्स होंगे। वो चाहेंगे तो भी वो अपवित्र चीज़ें सोचेंगे ही नहीं, चाह के भी नहीं सोच पाएंगे। जैसे एक बच्चे का मन होता है, बिल्कुल शुद्ध,
वो जानता ही नहीं कि विकार और अपवित्रता और ऐसी बातें क्या होती हैं। उसी तरह से हमारा जब विशुद्धि चक्र पूरा फुली ओपन होता है तो हम कम्प्लीटली, यही हमारे प्योरिटी की स्टेज होती है, शायद इसी को चेस कर रहे हैं हर कोई। तो ये हमारा विशुद्धि चक्र खुलता है और साथ में ये बहुत क्रिएटिविटी देता है। ये हमारे गले में स्थित है, तो ये आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, किसी में कन्वर्सेशन अच्छा बोलने का जो गुण है वो भी इस चक्र से आता है। साथ में ये जो सिंगर होते हैं, जो अच्छा गाना गाते हैं, उनका भी, और क्रिएटिविटी और भी तरह की क्रिएटिविटी को ये डील करते हैं। ये चक्र हमारे अंदर क्रिएटिव बहुत होंगे लोग, कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया उनके दिमाग में आता है और बनाएंगे। तो ये चक्र हमारा शांति के गुण को प्रदर्शित करता है, शांति की शक्ति प्रदान करता है, आत्म शांति की महसूसता भी करती है, साथ में प्योरिटी की भी महसूसता करती है। विशुद्धि चक्र शुद्ध बनाती है आपको, और आपको स्किल्स देती है अच्छे अच्छे, और आपको क्रिएटिव बनाती है। जैसे कि साइंटिस्ट बहुत नया कुछ बना देते हैं। एक तो होता है कि थ्योरी डील करते हैं कुछ लोग, तो वह हमारे क्राउन चक्र से थॉटफुल जो होते हैं, जो बहुत सोचते हैं और कुछ नया थ्योरेटिकल दे सकते हैं, वो हमारा क्राउन चक्र डील करता है, जो वायलेट कलर का होता है। लेकिन उसको बनाना, कुछ नया बना देना, इन्वेंट करना, वो हमारा ये ब्लू वाले चक्र डील करते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करने वाले जो होते हैं। तो ये हमारे चक्र शांति से संबंधित, ये आत्मा के शांति के गुण को दिखाता है। फिर इसके ऊपर जो हमारे यहाँ पे या मुखमंडल पे जो ये चक्र होता है हमारा, वो डार्क ब्लू कलर का होता है, जो कि हमारा आज्ञा चक्र होता है। हिंदी में इसको अजना चक्र और आज्ञा चक्र के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम थर्ड आई चक्र कहते हैं, इसको हम थ्रॉट चक्र कहते हैं। और जो हमारा येलो जो पेट में होता है, इंग्लिश में उसको सोलर प्लेक्स चक्र कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबसे नीचे रूट चक्र, फिर सैक्रल चक्र जो ऑरेंज कलर का होता है, फिर येलो कलर का हमारा सोलर प्लेक्स चक्र होता है पेट में, फिर हमारा हार्ट चक्र होता है, अनाहत चक्र ग्रीन कलर का, फिर हमारे गले में थ्रॉट चक्र यानी विशुद्धि चक्र होता है आसमानी रंग का। हमारे मुखमंडल पे हमारा थर्ड आई चक्र होती है। वैसे इसका सेंटर यहाँ होता है, इसलिए थर्ड आई भी बोलते हैं। थर्ड आई चक्र होता है, जो कि जिसको आज्ञा चक्र या अजना चक्र बोलते हैं। और उसके ऊपर हमारे एक्चुअली इसका वायलेट कलर का जो क्राउन चक्र होता है सबसे ऊपर, वो थोड़ा सा उसका स्थान जो है हमारा थोड़ा पीछे होता है कपाल के साइड में। तो यहाँ पे स्थित होता है हमारा क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि ये इसमें 1000 पेटल्स होते हैं। इन चक्रों का एक वो होता है बनावट, ज्योमेट्रिकल जो कहते हैं, तो उसमें कुछ ट्रायंगल्स, सर्कल्स, स्क्वायर एंड फूल के जैसे फ्लावर के पेटल्स होते हैं, इस तरह की संरचना होती है। आप अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट हो तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इंडिया में तो इंडिया का ही ये ज्ञान है और बहुत पहले से है ये ज्ञान चक्र के बारे में। लेकिन राजयोग से रिलेट मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि राजयोग के द्वारा ये चक्र हमारे अगर ब्लॉक हैं, कहीं कोई भी चक्र ब्लॉक है, एक्चुअली है, तभी हम यहाँ मेडिटेशन में भगवान हमें आमंत्रित करते हैं कि आओ और अपने सारे चक्र खोलो। मोस्टली लोअर चक्रास लोगों के इंडिया में डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये स्टेज ही है कलयुग की तमो प्रधान स्टेज, और हम काफ़ी पार्ट प्ले करके आ चुके हैं, जिनका जो कंप्लीट साइकिल में जिनका पार्ट होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी एनर्जीज जो है ब्लॉक होती रहती है धीरे धीरे, और इसीलिए ये मेडिटेशन है। क्योंकि हमारा जब हमारे चेतना की ऊर्जा जब बढ़ने लगती है तो वो अपने आप ही हमारे सारे चक्र में फ्लो करती है। तो ये मैं बताना चाहती हूँ राजयोग से चक्र कैसे खुलते हैं, क्योंकि राजयोग से सीधे सीधे हमारे प्राण ऊर्जा बढ़ रही है, और प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो वो अपने आप ही सारे चक्र में, यहाँ पे किसी एक चक्र पे विशेष कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको एम्फेसाइज किया जाता है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि जो हम योग लगाते हैं, हमारा जो यहाँ की ऊर्जा बढ़ रही है, प्राण ऊर्जा बढ़ रही है, तो वो अपने आप ही सारे चक्र में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ऐसे ही धीरे धीरे हमें सारे ही चक्र खुलते हुए महसूस होते हैं। और कम्प्लीटली जब सारे फुल फ्लेज्ड सारे चक्र खुल जाएंगे, वो कर्मातीत की अवस्था बोलते हैं, कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना वही हम सबका लक्ष्य है। वो अभी नहीं है, वो बहुत ही
बहुत ज़्यादा हमें अपने विकर्मों को विनाश करना पड़ता है यहाँ, क्योंकि हमारे पिछले 63 जन्मों के हमारे ब्लॉकेज जो है वो क्यों होता है, हमारे विकर्म से होता है, कुछ पाप कर्म से होता है, कुछ बुरा बोल दिया, किसी को बुरा लग गया, तो ये निगेटिव एनर्जी एक्सचेंज जो होती है हमारी प्रकृति से भी और दूसरी आत्माओं से, तो निगेटिव एनर्जी एक्सचेंज की वजह से हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं। तो उसको खोलने में इतना भी, मैं 4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और सारे चक्रों में मैंने पहले से ज़्यादा, क्योंकि मैं चक्रों के बारे में पहले से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे मेन बात जो 7 डेज कोर्स में हम चक्रास को ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान हर साधारण इंसान के लिए है ये, तो हर कोई इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली समझना चाहता नहीं है। जैसे कि डॉक्टर दवाई देता है, बट वो ये नहीं बताता है कि अंदर जाके किस तरह का केमिकल रिएक्शन होने वाला है। आप हर कोई इसको नहीं समझता। कोई डॉक्टर है तो उसको इंटरेस्ट होगा कि हाँ ये केमिकल कंपोजिशन अंदर जाके क्या करेगा, इसीलिए हर कोई चक्रास के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि ये डीपली इसका स्टडी हर कोई करना भी नहीं चाहता। तो सिंपल पीपल जो हर कोई अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, ये परमात्मा ठीक उनको सिंप्लीफाई करके विधि बता देते हैं कि ऐसे तुम योग करो, परम धाम आत्मा विजुलाइज करो, एनर्जी लो, चक्र तो ऑटोमेटिक खुल ही रहे हैं हमारे। बट जिनको इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे पहले से भी बहुत इंटरेस्ट था ये राजयोग ज्ञान में आने से पहले भी मैं चक्र के बारे में कुछ ना कुछ गूगल सर्फिंग करती रहती थी, कुछ ना कुछ जानने का कोशिश करती रहती थी। और जब मेरे चक्र डिस्टर्ब हो रहे थे तब भी मुझे ये बात अंदर से पता थी कि हाँ कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन हो रहा है। जब मुझे पहले से इंटरेस्ट था, तो अब मुझे इस ज्ञान से इसको कोरिलेट करना और इसको अच्छे से समझना बहुत अच्छा लगता है। तो जो हमारा थर्ड आई चक्र ब्लू कलर की होती है, वो आत्मा ज्ञान प्रदान करती है, यही वो हमें थर्ड विजन देता है हमें, कि संसार का, ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान और क्या है एक्चुअली ये दिखाई देता है। ज्ञान तो सोचने की बात नहीं है, हमारे एक अलग विजन मिल जाता है, ये बोलते इसीलिए इसको थर्ड आई बोलते हैं, कि उस ये जो हमारा विजिबल रेंज है जो हम इन स्थूल आँखों से देख रहे हैं, इस रेंज के बियॉन्ड का हमें विजन मिल जाता है। तो हमें अपने आप हमें भूत भविष्य वर्तमान भी दिखता है, हमें दिखता है कि आगे क्या होने वाला है, इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, क्योंकि भविष्य तो पहले से ही है, बस उसको देखने की क्षमता चाहिए। पास्ट जो है वो भी था, वो भी है, वही है, बदल नहीं सकते। ठीक उसी तरह फ्यूचर भी पहले से ही है। तभी तो कह रहे हैं कि ये 5000 वर्ष का साइकिल हूबहू रिपीट होता है, इसमें चेंज नहीं कर सकते। और इसी से समझना चाहिए कि आपका फ्यूचर भी चेंज नहीं हो सकता, बस आप उसको क्लियरली देखने की क्षमता होनी चाहिए आप में, तो आप देख सकेंगे। अगर आप में कुछ ब्लॉकेज है आपकी इन चक्रास में, तो आप नहीं देख पाएंगे। और वैसे भी हर वक्त हर कोई हर समय भविष्य को कम्प्लीटली नहीं देख सकता, क्योंकि ये हमारे फिर जीवन को कम आनंदमय बना देता है। ऐसे कोई नहीं जी सकता कि हम कल क्या एकदम डिट्टो देख रहे हैं। हम वर्तमान में जीने के लिए बने हैं और इसलिए हम वर्तमान को एंजॉय करते हैं, बट लिटिल और मोर, जैसे कि हम डे ड्रीमिंग करते हैं, अपने फ्यूचर को देखने की कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, कि क्या क्या हम चाहते हैं, तो वो साफ साफ और अच्छे से फील होगा हमें जब हमारी ये चक्र खुली होगी। विजन दिखता रहेगा, हमारा फ्यूचर का विजन क्या है वो हमें दिखता रहेगा। हाँ, एक एक सेकंड नहीं देखना है हमें कि जस्ट इसके सेकंड अगले क्या करेंगे, इस तरह से हमारा नहीं बना हुआ है फ्यूचर। मनुष्य का हम कर्म करने के लिए बने हुए हैं, हम वर्तमान में काम करने के लिए बने हुए हैं, हम फ्यूचर के लिए ड्रीम करने के लिए बने हुए हैं, देखने के लिए, बट कम्प्लीटली नहीं, थोड़ा बहुत। क्योंकि इसमें जब हमारा कुछ बुरा और अच्छा दोनों हमारे जीवन में चलता रहता है, तो अगर हम ठीक ठीक देखेंगे तो हम कल बीमार होने वाले हैं, मान लो कल हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, तो हमारा वो भी तो दिखता रहेगा, फिर हमारी खुशी ख़त्म हो जाएगी। वर्तमान की जो खुशी है वो कैसे रहेगी, इसलिए हम नहीं देखते हैं। इसीलिए हमारे कई जन्मों का भी जो हमारा पार्ट है सब कुछ हमें नहीं दिखाई देता है, और देखना भी नहीं चाहिए। इस तरह से देखेंगे तो हम एक हैप्पी वाली फीलिंग के फ्रिक्वेंसी पे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें वो निगेटिव चीज़ें भी दिख रही हैं, उसके बाद आने वाली अच्छी चीज़ें भी दिख रही हैं, लेकिन हमें वो निगेटिव चीज़ें भी दिख रही हैं, तो हम कंटिन्यूस एक फियर और एक बैड एनर्जी को फील करते रहेंगे। इसलिए हम ऐसे नहीं देखते हैं। बट ये विजन देने का मतलब कि हमें बहुत ब्रॉड व्यू में, जैसे कि आज हमें दिखाई दे रहा है कि सत्युग आने वाला है,
और हमें सतयुग के जैसा अपने संस्कार बनाने हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं कि हमारे अंदर भी सतयुग, हमारे बाहर भी इमर्ज हो रहा है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा में भी ये इमर्ज हो रहा है। तो बस उसको फील करते चले कि जो परिवर्तन हो रहा है, जो हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हम उसको फोकस करें, उसको एंजॉय करें कि कैसे हम तमो प्रधान से कैसे हम सत्व प्रधान बनते जा रहे हैं और कैसे प्रकृति भी शुद्ध बनती जा रही है। इस पर फोकस करें, उसको एंजॉय करें, उसको जिएं कि हम सतयुगी आत्मा बन रहे हैं, तो हमें कितना अच्छा फील हो रहा है। तो इसलिए ये ज्ञान है, नहीं कि देख देख के डरें कि कल क्या हो जाएगा, विनाश होगा, ये होगा, फिर सतयुग आएगा, जैसे होना होगा होगा। लेकिन हमको अपने संस्कार सतयुगी बनाने हैं कि हम कंप्लीट सत्व प्रधान हो, और सत्व प्रधान एक मनुष्य जो परफेक्ट उसको फील होता है, परफेक्शन का उसको हम फील कर सके। इसलिए ये हमारा संगम योग है, क्योंकि यहाँ की हमारी फीलिंग्स या हमारे संस्कार, हमारी रिकॉर्डिंग है, वो न्यू रिकॉर्डिंग हमारी आत्मा में जो इमर्ज हो जाएगा सतयुग में जाने के बाद, तो हमें इस पे फोकस करना है। तो ये हमारा चक्र ब्लू कलर का ज्ञान प्रदान करता है, एक विजन प्रदान करता है, संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मांड के, और साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन इसके लिए भी बढ़ाता है। ब्लू कलर का जो होता है क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है, साइंटिस्ट वगैरह अच्छे बुद्धि बहुत प्रदान करता है। ये एक्चुअली बुद्धि से डील करता है। ये हमारा ब्लू चक्र पूरे ब्रेन से रिलेटेड है। तो बुद्धिमान होंगे लोग जिनका ये चक्र अच्छे से खुला हुआ है, उनको हर चीज़ मालूम होगा, उस कारण और निवारण हर चीज़ का पता होगा। बुद्धिमान का मतलब उनको मालूम है कि ये हो रहा तो क्यों हो रहा और इसका सलूशन क्या है। और फिर उसके ऊपर जो हमारा क्राउन चक्र का पाल सहस्त्रार चक्र वायलेट कलर का होता है, और ये जो है आनंद प्रदान करता है। एक ये ऐसा आनंद प्रदान करता है जो बाहरी सुख सुविधाओं और बाहरी किसी चीज़ से हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष, मतलब उस पे आधारित नहीं है हमारा ये आनंद। ये स्वतः ही इंसानी, यही हमें वैराग्य दिलाता है। यही जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं, जो अंदर ही अंदर खुद ही आनंद महसूस करते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति जो आनंद महसूस करता है, उसको बाहर से कुछ चाहिए नहीं कि उसके पास ये हो तभी वो आनंद की महसूसता करता है। जो विवेक का आनंद है, जो ज्ञान का आनंद है, वो आनंद प्रदान करता है हमारा सहस्त्रार चक्र जब खुलता है। और यही मोक्ष का द्वार भी खोलता है, क्योंकि ये यहाँ पे 1000 पेटल्स होते हैं, और ये 1000 एक तरह से सर्किट है, और ये पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करता है। इसका गेट जो होता है और इसके जो कनेक्शंस होते हैं, वो यूनिवर्स के और भगवान से जोड़ते हैं, ईश्वर से जोड़ता है हमारा सहस्त्रार चक्र। ईश्वर से कम्युनिकेशन होने लगता है, उनसे एनर्जी फ्लो होती है, और हम सब कुछ समझ पाते हैं, पूरे ब्रह्मांड के सच को। सारा ज्ञान ये प्रदान करता है। साइंटिस्ट लोग भी इस चक्र में अत्यधिक जीते हैं, और स्पिरिचुअल पीपल भी, लोगों का भी, जो बहुत हायर स्पिरिचुअल पीपल हैं, उनका भी ये चक्र अच्छे से खुला होता है। और विज्ञान भी, क्योंकि यहीं से ज्ञान आता है, हमें कुछ नया ज्ञान, साइंटिस्ट क्या देते हैं, एक नया ज्ञान आ जाता है उनके बुद्धि में। तो कहाँ से आता है? उसका गेट यहाँ से, सहस्त्रार चक्र से। ज्ञान तो ब्रह्मांड में है ही, ईश्वर के पास है ही संपूर्ण ज्ञान, एक किसी न किसी एक फ्रीक्वेंसी पे है, तो उसको रिसीव हमारा ये सहस्त्रार चक्र करता है, एंटेना की तरह है ये। तो ये जैसे ही साइंटिस्ट का तो बोलते हैं क्षण भर के लिए खुलता है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्शन होता है और ज्ञान डाउनलोड हो जाता है, और कुछ नया, वो थोड़ी देर के लिए खुलेगा फिर बंद भी हो जाएगा, लेकिन उनके पास एक नया चीज़ आ जाता है लोगों को बताने के लिए, उसको वो एक्सप्लोर करते हैं। कुछ नया फार्मूला दे दिया, कुछ नई थ्योरी दे दी, तो ये थोड़ी देर के लिए खुलता है। लेकिन ये जो कंप्लीट खुलने लगता है, निरंतर खुला हुआ है, तो आपको मोक्ष का द्वार मिल जाता है। एक्चुअली ये तभी कम्प्लीटली खुलता है जब मोक्ष की बात होती है और ईश्वर से जुड़ जाते हैं आप। और हमारा अजना चक्र और ये सारे जो चक्र हैं, ये आपको ज्ञानी भी बनाते हैं, साइंटिस्ट भी बनाते हैं, और ये हमें फिलॉसफर भी बनाते हैं। क्योंकि चिंतक महान, जैसे आप देखोगे फिलॉसफर क्या होता है, चिंतन करना, नया नया चीज़, वो उसके पास बहुत सारी बातें होंगी। तो साइंस भी एक ज्ञान है, एक नया ज्ञान है। तो ज्ञान से संबंधित फिलॉसफर हो, कोई महान चिंतक हो, राइटर हो, वैज्ञानिक हो, ये सारे जो लोग होते हैं, उनका ये हमारे ऊपर के चक्र डील करते हैं, और ये खुले तो बुद्धि से भी संबंधित होते हैं, हमारे थर्ड आई चक्र और हमारा क्राउन चक्र। तो हमने जाना कि रूट चक्र शक्ति प्रदान करता है, स्वादिष्ठाना चक्र यानी सैक्रल चक्र
प्योरिटी प्रदान करता है, प्योर बनाता है आपको। उसके ऊपर से सोलर प्लेक्स चक्र जो कि मणिपुरा चक्र है वो सुख प्रदान करता है, ब्लिसफुल बनाता है आपको। उसके ऊपर हार्ट चक्र है जो लव का फीलिंग संसार में हर एक के लिए। हार्ट चक्र, अनाहत चक्र जिसका रंग हरा है वो प्रेम से संबंधित है। हमारे थ्रॉट चक्र जो हमारे गले में होती है, विशुद्धि चक्र जिसका रंग आसमानी है वो शांति प्रदान करता है। हमारी थर्ड आई चक्र, अजना चक्र, आज्ञा चक्र जो कि हमारे सेंटर यहाँ पे होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है और ये हमें ज्ञान प्रदान करता है। उसके ऊपर जो हमारा ये सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र बैगनी रंग का होता है, इसको क्राउन चक्र भी बोलते हैं और ये हमें आनंद प्रदान करता है। ऐसा आनंद जो कि अनकंडीशनल है, बाहरी किसी चीज़ से। एक ज्ञानी व्यक्ति, एक इंटेलेक्ट को फील करने वाला इंसान अपने आप ही अंदर से आनंदित रहता है। उसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बाहर से कोई बोलेगा तभी वो खुश होगा और बाहर से कोई तारीफ़ करेगा तब उसको आनंद की महसूस होगी। स्वतः ही उसका स्वभाव जैसे फूल खिल जाता है वैसे ही ये खिले हुए होते हैं सारे पेटल्स इसके, तो आनंद की महसूसता होती है। तो इस प्रकार राजयोग से हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो वो सारे चक्रों में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर भी अगर हम किसी विशेष चक्र को ज़्यादा ओपन करने पे हम केंद्रित करना चाहते हैं कि हमारा ये चक्र डिस्टर्ब है, हम इस चक्र को खोलना चाहते हैं, तो आप राजयोग मेडिटेशन करते समय उस चक्र के रंग को विजुअलाइज करिए कि हाँ इस मेरे परम धाम से जब हम कनेक्ट करते हैं सोल समझ के, सुप्रीम सोल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसी रंग पे ज़्यादा फोकस करो, देखो कि इस रंग का प्रकाश आ रहा है, तो हमारे मेनली उस चक्र को वो एनर्जाइज करेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो हमारा मैं एक एक चक्र को लेके चलूँगी और डिटेल में जानेंगे कि ये चक्र और क्या क्या हमारे जीवन में प्रदान करते हैं, किस तरह के स्किल्स, सुख सुविधा, ज्ञान, क्या क्या और डील करते हैं। ये जो 7 गुण हैं उनके अलावा ये क्या डील करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।